विश्व बैंक से कर्ज लेके इस डूबते हुए बिहार को यहाँ तक खड़ा करने का कार्य किया है। बिहार की बागडोर बिहार की जनता ने अपने आशीर्वाद स्वरूप सौंपने का काम किया। उस समय क्या था बिहार की स्थिति? विकास पे बोलने के लिए आदरणीय नेता ने विपक्ष को बिहार में छोड़ा ही नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारा नकल कर रहे हैं नीतीश जी, क्योंकि चुनाव में बिहार की जनता इस बार इनको नकारने वाली है। धन्यवाद तो ज्ञापित कर दें, क्योंकि उनके यहाँ भी पुल का निर्माण आदरणीय नेता ने ही किया। जो राघोपुर की जनता उनको चुन के सदन में भेजने का काम की थी, जब उनके दुख सुख की बारी आई तो नेता प्रतिपक्ष जी विदेश भ्रमण पे थे। राहुल गांधी की पदयात्रा प्रारंभ होने वाली है, जदयू कितनी डरी है? बिहार की राजनीतिक परिवेश जो है वो जाति आधारित है, इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी सेवक हैं, शासक नहीं है। अपने कार्यकलाप के बदौलत, अपने निष्ठा के बदौलत बहुत हद तक जातीय बंधन को तोड़ने का काम किया है। विधवा माता बहनों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए, बुजुर्गों के लिए जब 400 से 1100 रुपया पेंशन की राशि की, उस समय बिहार के लोगों के चेहरे की मुस्कान देखने योग्य थी। ये अवसर आप लोगों ने मिस कर दिया। पूर्वी चंपारण जिले से आने वाले साकेत कुमार सिंह जी आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। साकेत कुमार सिंह 2009 में नीतीश कुमार से प्रभावित होकर राजनीति में एंट्री करते हैं। विजय कुमार चौधरी को पॉलिटिक्स में अपना गुरु मानते हैं। जदयू में है, प्रदेश सचिव हैं, नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। काफी कम उम्र में काफी परिपक्वता के साथ बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर खुद को स्थापित करने वाले साकेत कुमार सिंह पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज इलाके से आते हैं। कई सारे सवाल, कई सारे तीखे सवाल और हमारे दर्शकों की अदालत में आज साकेत कुमार सिंह जी। साकेत कुमार जी, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवालों की फेहरिस्त शुरू करते हैं और 2025 में हम लोग बैठे हैं। 2009 में आप जदयू में शामिल होते हैं, क्या मोटो लेकर आप जदयू में शामिल? सबसे पहले आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। आज जश्न आजादी का दिन है जी, तो प्रदेश सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रही बात कि क्या एम्बिशन लेके आए हैं, हम तो नीतीश कुमार जी के एक कार्यकर्ता हैं, निमित्त मात्र हैं, सिपाही हैं। तो सिपाही का धर्म होता है कि उसके सेनापति के आदेश और उसके पार्टी की जो रूपरेखा है उसके अनुसार अपना अनुसरण करना, अपने दायित्वों का निर्वहन करना। लेकिन 2009 में जब आप जदयू में शामिल हुए, उस समय कहा जाता है कि जो नीतीश कुमार का कार्यकाल था बिहार के लिए गोल्डन पीरियड था। लोग कहते हैं, बिहार की जनता कहती है, साकेत सिंह क्या कहते हैं? देखिए, उन्हीं 14 करोड़ बिहार के आम आवाम में मैं भी शामिल हूं। ये बिहार की देवतुल्य जनता सहित पूरा देश ये जानने का काम करता है कि नीतीश कुमार जी को जब 2005 में बिहार की बागडोर बिहार की जनता ने अपने आशीर्वाद स्वरूप सौंपने का काम किया, उस समय क्या था बिहार की स्थिति? क्या था बिहार में? खड्डा युक्त बिहार था, गड्ढा युक्त बिहार था, जंगल राज वाला बिहार था। जब हमारे सर्वमान्य नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एक खोखला बिहार आप कह सकते हैं मिला, उसके बाद सीमित संसाधन, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि न के बराबर संसाधन होने के बाद भी अपने निष्ठा से, अपने विजन से, अपने ईमानदारी से और अपने कार्य कुशलता से हमारे परम आदरणीय पार्टी के सर्वमान्य नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विश्व बैंक से कर्ज लेके इस डूबते हुए बिहार को यहां तक खड़ा करने का कार्य किया है। तो उनके नीतियों से और उनके नियत से और उनके निष्ठा से और बिहार का भला होते हुए देखकर मैं उनके कार्य कुशलता से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने जदयू का दामन थामा और इस प्रण के साथ थामा हूं कि आजीवन कल क्या मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने इस चीज को क्लियर पहले कर दिया है कि मैं एक कर्जकर्ता हूं और कर्जकर्ता को कोई अधिकार नहीं है
कि हम अपने दल के लिए, हम अपने परिवार के लिए एक कार्य कर रहे हैं, उसके एवज में हमको ये चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि आजीवन, लोग कहता है ना कि कल राजनीति में क्या जी, होगा जी। नहीं पता है, लेकिन मैं दावे के साथ और आपके स्टूडियो में ये पूरी होशो हवास में कहना चाहता हूं कि मेरा उदय जनता दल यूनाइटेड परिवार में 2009 में हुआ है। आजीवन जब तक मेरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, मैं जदयू का ही बन के रहूंगा। चलिए, जदयू के बन के रहेंगे, लेकिन मैं आपका जो प्रोफाइल है उसको हमारे इस साक्षात्कार से पहले, पॉडकास्ट से पहले जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें आपने अपने पॉलिटिकल गुरु के नाम की जगह विजय कुमार चौधरी का नाम लिखा था। आप पूर्वी चंपारण से आते हैं, विजय कुमार चौधरी जी समस्तीपुर से आते हैं, काफी वरिष्ठ हैं। ऐसा क्या कुछ लगा कि आपको लगा कि पॉलिटिक्स में अगर एक गुरु हो, एक मार्गदर्शक हो, तो विजय कुमार चौधरी? देखा जाए, मनुष्य का जीवन की जो सीमा है, उम्र सीमा है, उसमें शास्त्र में, किताबों में ये वर्णन किया गया है कि जैसे सीखने की कोई उम्र निर्धारित नहीं है, वैसे ही जीवन को आप जिस भी फील्ड में हो, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, एक सही कुशल मार्गदर्शक, एक गुरु की जरूरत है। इसलिए कि जो आपको सही मार्गदर्शन या आपका हौसला अफजाई करते हुए, या यूं कहें कि आपका हौसला अंदर से मजबूत रहे कि मेरे पास एक ऐसे दूरदृष्टि वाले, एक निष्ठावान जी, राजनेता जो योग्य हैं, जो इनको अपना गुरु हम मानते हैं, उनमें आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी में एक गुण है कि जब से हम लोग देखने का काम कर रहे हैं, आप लोग तो पहले से देखते हैं, कवर करते आए हैं, वो एकलौते, मैं दावा के साथ ये कह सकता हूं कि विजय कुमार चौधरी जी परम आदरणीय, एकलौते ऐसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, अब यहां तक देश के परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं कि राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन इतना नीचे गिरते जा रहा है कि एक दूसरे को लेके जहां कुछ भी टिप्पा टिप्पणी, अनाप शनाप कोई बोलते रहता है, वो एकलौते वैसे व्यक्तित्व हैं जो मुझे देखता है, मेरा निजी विचार है, इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, कि चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो कोई दल का व्यक्ति हो, आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी का नाम और उनके कार्य कुशलता के लिए सम्मान से लेने का काम करता है। इसीलिए मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। चलिए, विजय कुमार चौधरी को गुरु मानते हैं, लेकिन एक तीखा सवाल साकेत सिंह जी, बिहार में जात की राजनीति होती है, सीधी सीधी बात। साकेत कुमार सिंह जी जिस जाति से आते हैं, विजय कुमार चौधरी भी उसी जाति से आते हैं। बिहार में जातीय जनगणना आपकी सरकार ने करा दिया। 70% आरक्षण की बात जो है, बिहार विधानसभा से आपके नेता नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी। जो कुछ लोगों ने मांगा, आप लोगों ने दे दिया। आपको लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के राजनीति से जुड़े लोग जात की राजनीति से बाहर निकल पाए? देखा जाए, आप जो कह रहे हैं उसको मैं एकदम बिल्कुल झुठला नहीं सकता हूं। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक परिवेश जो है वो जाति आधारित है, इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन वही तो बात है कि जब 90 से लेके 2005 का दशक में बिहार जो हर क्षेत्र में जो दंश झेल रहा था, दशक और दंश जी, बिहार की जनता जो झेल रही थी, उससे तंग आके, यूं कहें तो उससे ऊब के, जब आदरणीय हम लोग के बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अपने आशीर्वाद के साथ, मैं बार बार इस चीज बोलता हूं क्योंकि नीतीश कुमार जी सेवक हैं, शासक नहीं है, इसीलिए अपने आशीर्वाद के साथ जब उनको बागडोर बिहार का दिया, तो सबसे पहले और बहुत हद तक जी, हमारे नेता और बिहार के सर्वमान्य नेता, बिहार एनडीए के भी सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने विकास कार्यों के बदौलत, अपने कार्यकलाप के बदौलत, अपने निष्ठा के बदौलत बहुत हद तक जातीय बंधन को तोड़ने का काम किया है। और ये बिहार की जनता जो 14 करोड़ हमारे देवतुल्य बिहारवासी हैं, ये समझते हैं, जानते हैं और महसूस करते हैं कि नीतीश कुमार हैं तो निश्चित है
आप किसी भी जाति के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, सबके लिए काम होगा, सबके लिए न्याय के साथ विकास होगा जी। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने इस सारे भ्रम को तोड़ते हुए और बिहार में जैसे इसी महीने में आज ही का डेट था जहां तक, लेकिन कुछ टेक्निकल होने के चलते डेट को थोड़ा आगे बढ़ाया गया। बिहार में जैसे मेट्रो दौड़ने वाली है वैसे ही बिहार विकास के माध्यम से, चाहे वो किसी सेक्टर की बात हम लोग करें, किसी क्षेत्र की बात करें, बिहार मेट्रो से तेज गति में दौड़ने का काम कर रहा है ड्यू टू आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के विजन के बदौलत। चलिए आप ही के जवाबों के बीच से एक सवाल ले लेते हैं। जाहिर सी बात है जो हमारे दर्शक आपको देख रहे होंगे, आप जदयू के प्रदेश सचिव हैं, तेज तर्रार नेता हैं, पार्टी की नीतियों को मीडिया के सामने रखते हैं तो पूरी तरह से तैयारी के साथ बैठते हैं। तो सवाल ले लेते हैं कि 2005 से 2025 नीतीश, 9 बार नीतीश, तो फिर बिहार की सत्ता पर यह आरोप क्यों लगता कि नौकरशाह नीतीश कुमार की जनोपयोगी नीतियों को आम जनता तक पहुंचने नहीं देते? देखा जाए कहीं ना कहीं विपक्ष बोलता है, हम लोग के भी कानों तक ये बात आती है, मीडिया बंधु भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ लोग भी बोलने का काम करते हैं, उनका तो काम ही है क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया क्रिया। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये महसूस करने की चेष्टा की है, कोशिश नहीं, चेष्टा की है कि बिहार ऐसे प्रांत में जहां कुछ भी नहीं था, 9 के बराबर था, हम शुरू में बोल चुके हैं, वहां इन सारी चीजों के होने के बावजूद बिहार के देवतुल्य जनता और पब्लिक का मिजाज क्या है, उनकी मुस्कान क्या है, इसको समझने और जानने की चेष्टा आप लोग नहीं किए हैं, नहीं तो ये प्रश्न नहीं आता। इसका उदाहरण है अभी विकास कार्यों की तो इतनी लंबी फहरिस्त है हमारे नेता की कि उस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो घंटों दिनों में नहीं हो पाएगा, उसके लिए महीनों या एक बहुत मोटे बुक की रचना करनी पड़ेगी, तो उतना समय ना आपके पास है ना हम लोगों के पास है। लेकिन मोटे तौर पे अभी चंद महीने में ही कुछ जो हुआ है जी, जब हमारे नेता ने विधवा माता बहनों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए, बुजुर्गों के लिए जब 400 से 1100 रुपया पेंशन की राशि की, उस समय बिहार के लोगों के चेहरे की मुस्कान देखने योग्य थी। ये अवसर आप लोगों ने मिस कर दिया, उसको अपने कैमरे में कैद नहीं किया। बिहार की जनता के खुशी का ठिकाना उस दिन था। उसके बाद जब नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली, और एक चीज मैं और बताऊंगा जब बिजली की बात कर रहा हूं, तो पहले भी कोई ये भ्रम में न रहे, हमारी सरकार मतलब आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार बिजली अधिक दामों पे खरीद कर और अपने देवतुल्य जनता को ना निमित मात्र पैसे पे देती थी। लगभग 14 करोड़ रुपया सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट जहां से खरीदती थी उसको देती थी जी। तो नियत और निष्ठा देखा जाए अंतर है कि हम अधिक दाम में खरीद के और हमारे जनता पे बोझ न पड़े, हम इतना ही में दे रहे हैं। उसके बाद लगा कि नहीं, तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली जो है फ्री करने का काम किया। आज के डेट में इसको भी आप लोग कैद किए हैं और घूम घूम के कैद करिए। साकेत सिंह की बात को नहीं मानना है जी जी। सुदूर से सुदूर इलाके में जाके जो हमारे मध्यम परिवार के लोग हैं, जो हमारे मजलूम हैं, गरीब हैं, किसान हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, उनसे पूछिए उनके खुशी का ठिकाना क्या है। जब हमारे नेता डोमिसाइल नीति को लागू करते हैं, उसके बाद देखिए कि हमारे यहाँ छात्र छात्राओं के चेहरे की मुस्कान कैसी है। और आज के इस पवित्र पावन पर्व पे हमारे नेता ने गांधी मैदान में जो घोषणा किया जी, हमारे नेता का शुरू में जातीय बंधन को तोड़ा, सबसे सुशासन बाबू, न्याय के साथ विकास जी। सत्ता संभालने के कुछ ही दिन बाद वो नहीं बोलते हैं, हम आप और बिहार की देवतुल्य जनता इस नामों से उनको पुकारने लगी। उनका पहला प्रहार था न्याय के साथ विकास का मतलब यही था कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, क्योंकि 90 से 5 के दशक में माननीय न्यायालय को यह कहना पड़ा था कि ये जंगल राज है। इस समय इस दौर में बिहार अपराध,
चैनल पर बैठ के मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बलात्कार, उद्योग, जितने कारोबारी थे पलायन कर गए, लूट डकैती, और पंचायती कहां होता था? एक अणे मार्ग में। वैसे बिहार को लेके यहां तक बढ़ना, ये तो कोई विकास पुरुष ही कर सकता है, जिसको बिरले ही भगवान धरती पे कभी कभी भेजते हैं किसी न किसी रूप में। उसका उदाहरण है कि बिहार की देवतुल्य जनता ने आज 20 वर्षों से, जी हम लोग 25 चुनाव के पायदान पे खड़े हैं, 20 वर्षों से हमारे नेता को अपना आशीर्वाद देकर और बिहार की विकास और बिहार की रफ्तार प्रगति के माध्यम से प्रतिदिन बढ़ाने का काम कर रही है। चलिए, तो एक दो सवाल और ले लेते हैं। आपने कह दिया सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 400 से 1100, आपने कह दिया कई सारी विकास योजनाएं नीतीश कुमार ने शुरू कर दी, बिजली 125 यूनिट फ्री, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारा नकल कर रहे हैं नीतीश जी, जो चीज हम कह रहे हैं ये लोग चुनाव से पहले पूरा कर दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव में बिहार की जनता इस बार इनको नकारने वाली है। देखा जाए, नेता प्रतिपक्ष जी या नेता विरोधी दल या बिहार विपक्ष या किसी भी दल की मैं बात कर रहा हूं, XYZ, हम लोग तो चलिए सरकार में हैं, तो उन लोगों के पास आप अपने दिल पे, आप दो ही हैं यहाँ पे, आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से ही पूछिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास के माध्यम से विपक्ष को कोई ऐसे स्थान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने छोड़ा है जहां जिस पे विपक्ष को बोलने का मौका मिले? इंच भर भी, या रत्ती भर भी कह सकते हैं, जो इंच से भी कम होता है, विकास पे बोलने के लिए आदरणीय नेता ने विपक्ष को बिहार में छोड़ा ही नहीं है। तो जब विकास उन पर बोलने के लायक, आरोप लगाने के लायक वो लोग हैं ही नहीं, तो वो लोग उलुल जुलुल ही बात करेंगे ना। और उनके कहने पे इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं, और उसी दिन से बहुत सारे लोग स्पष्ट करते आ रहे हैं, हमने भी एक दो अलग अलग चैनलों पे बोला भी है, फिर आपके भी पास बोलता हूं कि नीतीश कुमार जी जिस व्यक्तित्व का नाम है, उस व्यक्तित्व को कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे बोलने से उन्होंने ये कर दिया, हमने बोला था इसलिए उन्होंने वो कर दिया। कतई नहीं। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो बिहार के भलाई के लिए, बिहार के लोगों के हित के लिए गहन चिंतन, एक दिन में नहीं होता है सब जी। ये मिट्टी का घर नहीं है कि बनाए और खेलने के बाद बिखेर दिए। गहन चिंतन, विचार करके उसका क्या दुर्गामी परिणाम होगा, वहां तक सोचने के बाद हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कोई फैसला लेने का काम करते हैं। और एक बात हम बिहार विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष जी से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहेंगे कि आदरणीय नेता ने, ठीक है, आपको क्रेडिट लेने की होड़ मची है जी, या आपको बहुत हड़बड़ा चटपटाहट है क्रेडिट का, लीजिए भाई, मुंह से बोलना है बोलते रहिए, लेकिन कम से कम उसी होड़ में आदरणीय नेता के प्रति आभार और धन्यवाद तो प्रकट कर दीजिए, क्योंकि नेता ने बिहार को बदलते हुए अभी जो कार्य बिहार के लोगों के हित में है वो करने का प्रतिदिन, अभी तो और झटका इन लोगों को लगेगा। रोज आज 7 मेडिकल कॉलेज का घोषणा हो गया ना बिहार में जी, स्वास्थ्य का जाल बिछ गया, रोड का जाल बिछ गया, सड़क का जाल बिछ गया। किस सेक्टर की आप बात करेंगे, आप जिस सेक्टर में पूछना चाहेंगे हम उसी पे जवाब देंगे। लेकिन आपके माध्यम से, आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम एक आग्रह करना चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष जी से कि कम से कम एक बार इन सारे कार्यों के लिए आदरणीय नेता के प्रति, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति धन्यवाद तो ज्ञापित कर दें, क्योंकि उनके यहां भी पुल का निर्माण आदरणीय नेता ने ही किया, जो राघोपुर की जनता उनको चुन के सदन में भेजने का काम की थी। जब उनके दुख सुख की बारी आई तो नेता प्रतिपक्ष जी विदेश भ्रमण पे थे, वहां भी विकास किसने किया, वहां भी विकास की गंगा किसने बहाई,
यही तो खूबी है नीतीश कुमार जी की। वो किसी में ना भेद, न भाव, न ऊंच न नीच, सबके लिए एक समान काम करने का काम करते हैं। तो हमको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। चलिए, अब हम साक्षात्कार के इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण की तरफ है, लेकिन एक दो सवाल है क्योंकि साकेत कुमार सिंह पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इनसे पूछ लेते हैं। बिहार में वोटर पुनरीक्षण कार्य हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष जो है कई दिल्ली से लेकर पटना तक में बड़े आंदोलन कर चुके हैं। देखिए, बिहार में 3 महीने के बाद चुनाव है, राहुल गांधी की पदयात्रा प्रारंभ होने वाली है, जदयू कितनी डरी हुई है? देखिए, सबसे पहले SIR, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है जी, और SIR के मुद्दे पे ना ही पूछा जाए और इस पे प्रतिक्रिया ना ही दिया जाए जी, वही बेहतर है। प्रतिक्रिया कहां दी जाती है? जहां बोलने वाला या क्वेश्चन करने वाला या आवाज उठाने वाला उसका जवाब सुनने की क्षमता या हिम्मत रखता हो। जी, तो क्या आप लोगों को लगता है, हम बिहार से शुरू करते हैं जी, अभी कुछ ही दिन पहले बिहार में 6 दिवसीय एक सप्ताह का सत्र था विधानसभा का। जी, एक दिन भी सत्र का मतलब क्या होता है कि उसमें बिहार के हित में, बिहार के लोगों के हित में, उसमें जहां जहां से चुन के जिस विधानसभा से प्रतिनिधि आए हैं वो अपने अपने विधानसभा की समस्या वहां रखते हैं जी, लोकतंत्र के मंदिर में, और सरकार उसका निदान करने का काम करती है। देखिए, ये लोग विकास के कितने बड़े बाधक हैं। माने ये नहीं होता है कि विकास से दूर दूर तक नाता नहीं है, कुछ अच्छा कार्य बिहार में हो उससे दूर दूर तक नाता ना हो, ये लाजमी भी है, नहीं भी होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जी ने इस ढंग की कोई क्रिया और प्रतिक्रिया जब से वो होश संभाले हैं तब से उन्होंने देखा नहीं अपने माता पिताजी के राज में। लेकिन SIR, चुनाव आयोग, वोटर पुनरीक्षण, मतदाता पुनरीक्षण कर करके सरकार उस पे जवाब दे दे के थक गई। हम बिहार की बात कर रहे हैं। जी, एक दिन भी विपक्ष द्वारा बिहार विधानसभा के सत्र को या सदन को सुचारू ढंग से नहीं चलने दिया गया। क्या बिहार की देवतुल्य जनता ये समझने से वाकिफ नहीं है कि बिहार का विकास कौन चाहता है और बिहार का विनाश कौन चाहता है? बिहार की जनता सब समझ रही है। तो साकेत सिंह जी, 25 से 30 में क्या होगा? वही होगा जो आज से 20 साल पहले से बिहार की जनता ने अपना मन बनाया था, और उस मन को बनाते हुए अभी तक जो करते आई है वही 2025 में होने वाला है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बिहार की जनता हम लोगों को 225 का जो हम लोग लक्ष्य रखे हैं NDA परिवार का, उसको भी तोड़ के आगे बैठाने वाली है। क्योंकि जी, बिहार की जनता कहती है, ये कहने का काम करती है विपक्ष के लिए कि वो मतलब से मिलते थे, वो मतलब से मिलते थे और हमें मिलने से मतलब था, और भर्म कोई न पाले। भर्म बिहार विपक्ष बिल्कुल न पाले। मेरे अंदर से कहां वाकिफ है मुझे बाहर से देखने वाले, मेरे अंदर से कहां वाकिफ है मुझे बाहर से देखने वाले। कैसे कह दूं कि थक गया हूं, न जाने कितनों का हौसला आगे बढ़ाना। ये नीतीश कुमार जी का ही संकल्प है, और 2025 225 के साथ हम लोग 25 से 30 पुनः नीतीश कुमार। अब चले हम लोग केंद्र में। जी, केंद्र में अभी सदन चल रहा है। एक दिन वहां का भी, क्योंकि एक नया परिपाटी चला है, सड़क से सदन तक, सदन से सड़क तक, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि सरकार वहां भी वही की है। ये नहीं ना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की देवतुल्य जनता ने तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का काम किया है। कुछ ना खूबियां है तभी ना, तो वहां कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो चलो भाई, बकआउट करो। झूठ मूठ का प्रोपगंडा जिसको कहा जाता है, क्योंकि प्रोपगंडा के बुनियाद पे, झूठ के बुनियाद पे ही विपक्ष और इंडी अलायंस का जन्म हुआ है, जिसको देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में
नकारने का काम किया। बिहार की जनता ने लोकसभा में बिहार विपक्ष को नकारने का काम किया। उपचुनाव हुआ बिहार में 4 जगह, वहां का रुझान आप लोगों को पता ही है। तो ये लोग प्रलाप करते रहे। देश सहित बिहार की देवतुल्य जनता पूरे संतुष्टि के साथ चुनाव आयोग के इस निर्णय का वेलकम की है और बिहार की जनता बहुत ही संतुष्ट है। क्यों नहीं रहेगी संतुष्ट? बिहार नहीं, देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा कि जो आपका हक है जी उस पे आके कोई और बट्टा मार दे। आप चाहिएगा? नहीं चाहिएगा। और ये कोई अजूबा काम नहीं हुआ है और ये पहली बार भी इतिहास में नहीं हुआ है। चुनाव आयोग समय समय पे, इसका टाइम फ्रेम है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण करते रहा है। ये तो एक दैनिक प्रक्रिया है चुनाव आयोग का और वो स्वतंत्र एजेंसी है। अब उसके लिए सदन नहीं चलने देना, उसके लिए रोड पर मांगते रहना, तो मांगते रहिए। बिहार सहित देश की जनता आप लोगों को मकाने का ही काम करेगी। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल भी पूछ लेते हैं, जो हमारे दर्शकों को लग रहा होगा कि काफी देर से हमने नीतीश कुमार, बिहार सरकार, विजय चौधरी और बिहार सरकार की नीतियों पर साकेत सिंह से कई सारे सवाल पूछे, लेकिन जो मूल सवाल पूछना चाहिए वो तो हमने पूछा नहीं। 2009 से जदयू में है, पार्टी के समर्पित है और शुरू में ही इन्होंने कहा कि जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। विधानसभा चुनाव की तैयारी है क्या? मैंने तो शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि मैं जिस दल का कार्यकर्ता हूं या जिस दल का सिपाही हूं, हम लोग अनुशासित दल के कार्यकर्ता हैं। जदयू एक अनुशासित दल है जी, जिसका सिपाही अनुशासन में रह के अपनी बातों को रखता है। तो हम लोग अपने नेता द्वारा किए गए बिहार के विकास कार्यों को, यूं कहें तो बिहार की सूरत और सीरत जो बदलने का सीधे साकेत बाबू, देखिए आप नेता हैं और बढ़िया प्रवक्ता भी हैं। सीधे सीधे अगर 2025 में मौका मिला तो साकेत सिंह उस मौके का क्या उसको स्वीकार करेंगे? मौका देना पार्टी का निर्णय है। अब भविष्य की गोद में हम आज ही क्यों चले जाएं? जो पार्टी का और सम्मान नेता का निर्णय होगा, जो आज मिला है उसको भी सहज स्वीकार करके उसको निर्वहन करने का काम कर रहा हूं। आगे भी जो मिलेगा उसको भी उतना ही उत्सुकता के साथ निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। चलिए, न पाने की चाह है न खोने का डर है। जदयू के एक ऐसे नेता जो पूरे बेबाकी के साथ मंच पर मीडिया में अपनी बातों को रखते हैं और इनका मानना है कि जदयू में जो कुछ भी होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होता है। बाकी साकेत कुमार सिंह के साथ जो हमारी बातचीत हुई, इसको लेकर आपको कैसा लगा? अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।